हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम अगेन फिर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थीम पर बात करने वाले हैं, जिसको हम राइट टाइम पर आपके लिए लेके आए हैं। उस थीम का नाम है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एंड सर्विस थीम। देखिए, इन्वेस्टिंग के अंदर साइकिल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल साइकिल्स को बहुत अर्ली आइडेंटिफाई कर ले तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट पर बहुत सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म के अंदर हाई वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हर तरीके की रिस्क से सिक्योर हो जाते हैं। सेम यही स्किल्स और स्ट्रेटेजी को यूज करके जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा भी इसी तरह से बनाया है। इसमें मेरा भी यही टारगेट रहता है कि मैं राइट टाइम पर ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं। इस प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे वीडियोस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले हम लोगों ने ऑटो और लॉजिस्टिक सेक्टर को कवर किया था, उस पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर बात करी थी एंड ऑटो सेक्टर ने लास्ट 2 ईयर्स में कैसे रिटर्न्स दिए ये आप खुद देख सकते हैं। देन अभी लास्ट ईयर भी हम लोगों ने पावर एंड एनर्जी सेक्टर को कवर किया था एंड पावर सेक्टर के स्टॉक्स भी बहुत हाई रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर्स के अंदर। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर किया है, जिसमें हमारा बहुत बड़ा बिलीफ है कि नेक्स्ट 5 से 10 ईयर्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमको मल्टीबैगर रिटर्न्स काइंड ऑफ बना के दे सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग टारगेट करने वाले हैं आईटी सेक्टर के ऊपर और हम लोग बात करेंगे कि कैसे आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है और उससे रिलेटेड कौन से वो बेस्ट फंड्स है जिसके अंदर हम भी इन्वेस्ट करके इस आईटी थीम के जरिए बहुत हाई रिटर्न्स बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो उसको ऑन कर ले और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्यों आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए और अभी कैसे इसमें परफेक्ट टाइमिंग बन रही है। वेरी सिंपली, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग और हाई रिटर्न्स के लिए 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हाईली रिवॉर्डिंग बिजनेस मॉडल एंड लास्ट टाइमिंग। तो इन चारों फैक्टर्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं। वर्ल्ड आईटी सर्विसेज का करंट मार्केट साइज है $1.4 ट्रिलियन एंड बाय 2034 तक ये डबल होके $2.98 ट्रिलियन हो जाएगा। और इंडिया का साइज भी अभी $245 बिलियन है, यानी ग्लोबल मार्केट शेयर का अप्रॉक्स 12 से 13% है और ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इन शॉर्ट, ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर भी आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और इंडिया का उसमें मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। इसका रीजन है आईटी सेक्टर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे सभी सेक्टर से परफेक्ट है और पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है। इसी वजह से आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे चाइना में उनका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा सेटअप पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है। आईटी बिजनेसेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्किल्ड एंड टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज विद स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी और दूसरा कैपिटल रिसोर्सेज। इंडिया में आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की पूरी कैपेसिटी है, जैसे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टैलेंट पूल विद 52% ऑफ मार्केट शेयर है। और दूसरा कैपिटल रिसोर्सेज भी इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। इसी कारण आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट्स सभी सेक्टर से ज्यादा है और ग्लोबल मार्केट साइज में भी आईटी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है। मैन्युफैक्चरिंग में तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं। देन तीसरा फैक्टर है आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल। आईटी बिजनेस में एक तो मार्जिन्स दूसरे बिजनेसेस से बहुत हाई होते हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न्स मिलते हैं। देन इसमें कैश फ्लो भी स्ट्रांग होता है। बिजनेस एक्सपांड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फाइनेंशियल लेवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी के साथ दूसरा बेस्ट पार्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आईटी कंपनीज एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण आईटी कंपनीज में नेचुरली मोट होती है। ये तीनों फैक्टर्स ये शो करते हैं कि आईटी सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। पर लास्ट ये देखना है कि अभी टाइमिंग कैसी है। लास्ट 2 ईयर से आईटी सेक्टर नेग्लेक्टेड जोन में था क्योंकि वैल्यूएशंस भी हाई थे और यूएसए एंड यूके मार्केट में स्लो डाउन था। लेकिन रिसेंटली भी आईटी कंपनीज के Q1 रिजल्ट्स मॉडरेटली इंप्रूव किए हैं और मार्जिन्स भी राइज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉप आईटी कंपनीज के रीसेंट कॉन कॉल में एक कॉमन पॉइंट दिखने को मिला है कि उनके क्लाइंट्स अभी अपनी आईटी स्पेंडिंग बजट इंक्रीज कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा भी डिजिटलाइजेशन ट्रेंड और न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड एमएल से भी सर्विसेज का कवरेज राइज होने लगा है और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज भी अपना आईटी यूसेज इंक्रीज कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा गया है कि जब भी फेड अपनी इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तब आईटी रिलेटेड कंपनीज की ग्रोथ हाई होती है और अभी वर्ल्ड लेवल पर इंटरेस्ट रेट सभी कंट्रीज में हाई है। इसी वजह से ये चांसेस है कि जल्दी ही ये इंटरेस्ट रेट कम होंगे, जो कि आईटी कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। लास्टली अगर आईटी इंडेक्स का प्राइस इंडेक्स टेक्निकली भी चेक करें तो बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है
और स्टॉक प्राइजेस में भी अभी मोमेंटम दिख रहा है, यानी कि ट्रेंड कन्फर्मेशन धीरे धीरे मिलने लगा है। सो ये सभी वो कारण हैं जो टाइमिंग के लिए कॉन्फिडेंस देते हैं। उसके बावजूद भी इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स को लो कॉस्ट पर परचेज करके अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि आईटी सेक्टर कितना बड़ा है और इसमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। पहले इस थीम का कवरेज काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आईटी एंड रिलेटेड सर्विसेज, दूसरा डिजिटलाइजेशन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। सो आईटी एंड रिलेटेड सर्विसेज में मेनली पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी ट्रेडिशनल कंपनीज आती थी, लेकिन अभी इसमें वैल्यू चेन इंक्रीज हो गई है। अब इसमें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, बीपीओ जैसी सर्विसेज का कवरेज बढ़ गया है और ये सभी सर्विसेज का आउटसोर्स सीधा इंडिया को मिलता है। इसके अलावा भी जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला एरिया है इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज, क्योंकि मोस्टली हर इंडस्ट्री में कंपनीज प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे हैं, इसलिए ये सर्विस बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। देन दूसरा डिजिटलाइजेशन सेगमेंट पर बात करें तो इसमें टेलीकॉम, क्लाउड स्टोरेज, रोबोटिक्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। हर कंपनी अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना चाहता है, इसलिए सब में फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है। लास्ट सेक्शन इज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। वेल, अब तक इंडिया इस सेगमेंट में बहुत पीछे था, लेकिन अब इसमें भी बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे आईटी हार्डवेयर, स्मार्ट डिवाइसेज, आईओटी, ये सब कुछ अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगा है। जैसे रिसेंटली ही एप्पल ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा मार्केट था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इंडिया के अंदर अब तक नहीं पॉसिबल था, लेकिन अब इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर स्टार्ट होने लगी है। सो इन सब एरियाज को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आईटी सेक्टर कितना बड़ा वास्ट सेक्टर है और इसकी वैल्यू चेन कितनी बड़ी है और इसमें कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। और ये सब एक स्ट्रेटेजी और बेस्ट क्वालिटी कंपनीज के पोर्टफोलियो के साथ रेडीमेड हमको म्यूचुअल फंड्स में मिल सकता है। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंड इस थीम पर हमारे लिए लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। सो नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि आईटी सेक्टर में कौन से फंड्स बेस्ट है। वेल, इस कैटेगरी में अभी लिमिटेड 9 फंड्स ही हैं और ऑलमोस्ट सभी फंड्स अच्छे फंड्स हैं जिनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है। पर हमने टॉप 3 फंड्स ही सेलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्टाइल और जिनमें कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो हो, जो रेगुलर आईटी सर्विसेज के साथ में डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से रिलेटेड भी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड है। सो इसमें सबसे पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छे स्टेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही रिस्क टॉलरेंस लेवल भी मॉडरेट हो। ये फंड काफ़ी पुराना फंड है, ईयर 2000 में लॉन्च हुआ था। इसमें एवरेज 3 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स 19% तक बनते हैं और 5 ईयर्स के 22% तक। रिसेंट 1 ईयर में इस फंड ने 39% रिटर्न्स दिए हैं। अभी फिलहाल पोर्टफोलियो का 73% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, पर इनका मैनेजमेंट काफ़ी एक्टिव है, तो जब भी स्मॉल एंड मिड कैप की वैल्यूएशन कम रहेगी और अपॉर्चुनिटी आएगी, तब ये हाई ग्रोइंग स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो क्वालिटी की बात करें तो सेल्स ग्रोथ एवरेज 14% है, अर्निंग्स ग्रोथ 16% है और पी वैल्यूएशंस भी 28 है, तो ये नॉर्मल है। इस पर हम लोग एक डिटेल वीडियो भी जल्दी पब्लिश करेंगे। नेक्स्ट फंड इज क्वांट टेक फंड। वेल, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहेगा जो एक्टिव इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं और सेक्टर की ग्रोथ आने पर तेजी से हाई रिटर्न्स बनाना चाहते हैं और उसके लिए उनका रिस्क टॉलरेंस लेवल भी हाई हो। ये फंड क्वांट ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है और 6 मंथ में इस फंड ने 16% तक रिटर्न्स दिए हैं। क्वांट अपनी एक्टिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से इस सेक्टर पर अप्लाई करेंगे और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें ग्रोथ एंड स्टॉक्स की प्राइसेस ट्रेंडिंग होने वाली हो। लास्ट फंड है फ्रैंकलिन टेक्नोलॉजी फंड। इसको हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इस फंड के पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर के सभी सेगमेंट का डाइवर्सिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा और इस फंड का इन्वेस्टमेंट फॉरेन आईटी रिलेटेड कंपनीज में भी है। लास्ट 1 ईयर में इसी फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं, जो कि है 50.74%। सो इस फंड में भी रिस्क हाई रहेगी, लेकिन इसके अंदर भी रिटर्न्स हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके अंदर एवरेज कंपनीज की सेल्स ग्रोथ 15.76% है और अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी हाई है 21.64%। पर हाँ, इस फंड का वैल्यूएशन 35 है, जो कि हमें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नज़र आता है। सो गाइज, ये था आईटी थीम से रिलेटेड रिसर्च और कुछ टॉप 3 फंड्स। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।